इस हॉल में बहुत समय के बाद आज आना हुआ है। जब प्रोग्राम चलता था तो दादी आती रहती थी, जाती रहती थी, लेकिन शांतिवन बना जब से लेकर के तब से नीचे बैठ गए तो बस फिर आना थोड़ा कम हो गया। लेकिन सेवा तो ज्ञान सरोवर से शुरू हुई। जब ज्ञान सरोवर बना तो पहला दादी ने और दादी चंद्रमणि ने दोनों रह करके, मैं समझती 2 साल रहे, 2 साल 3 साल रहे दादी, दोनों दादियाँ रही। दादी पहले थोड़ी निकली, फिर दादी चंद्रमणि रही अकेली। ड्रामा अनुसार बेंगलोर गई, वहाँ उसका कुछ हुआ तो वहाँ उसकी प्रोग्राम रहता था। कभी ना नहीं बोलती थी। दादी बोलती थी, बड़ी दादी, रतन तुम जाएगी? हाँ दादी मैं चली जाऊँगी। किसी का भी प्रोग्राम होगा कभी ना नहीं बोलती थी कि कभी दादी मैं नहीं जाती हूँ, आज मैं नहीं जा पाऊँगी। नहीं, पहला नंबर जाके बैठना, कोई बैठे ना बैठे। ये विशेषता इन दादियों को मैंने बहुत देखा। कोई बैठे ना बैठे, लेकिन हमको पहले जाके बैठना है। रही, दूसरों को भी सिखाया, चाहे टीचर्स हो, चाहे यूथ हो, चाहे कोई भी हो। इन हर बात में सिखाने में पहले खुद सीखती, फिर दूसरों को सिखाती, खुद एक्यूरेट रहती, फिर दूसरों को एक्यूरेट बनाती। ऐसा नहीं कि खुद अलविदा रह करके दूसरों को ना सिखाती, लेकिन हमेशा खुद सब कुछ रह करके ही सिखाती। दादी हमेशा हर बात में, हर चीज में एक्यूरेट रह करके हमको भी सिखाती और खुद भी सीखती। कहती जल्दी करो, चलना है, टाइम नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आवे ना आवे हमको नहीं देखना, लेकिन हमको जाके एक्यूरेट रहना है। मुझे बोलती लीला तक चलो चलो, लेकिन दादी हर प्रोग्राम, हर कॉन्फ्रेंस में दादी हाजिर हो जाती थी। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जिसमें नहीं, छोटी हो बड़ी हो, पहले नीचे जाके बैठ जाती, लेकिन हमेशा किसी का भी प्रोग्राम सुनती। दादी इस उम्र में भी वही पार्ट बजाया, भले कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी दादी लास्ट भी दादी बोली सुनना, बोली सुनाना, सब कुछ करना, सबसे मिलजुल के रहना और खुद भी सबसे मिलना करना। तभी भी आज उम्र में भी सब कुछ करना सिखाया, सब कुछ एक्यूरेट रही, एक्यूरेट चलना सिखाया। लेकिन दादी हमेशा ज्ञान योग में एक्यूरेट रही। दादी जैसा अभी सुदेश मैंने बोला है, सेवा सबसे पहले लंदन में दादी ने सेवा की। आज भी मेरे पास दादी गई, पहला अखबार मेरे पास आज भी है, वो अखबार मेरे पास है दीदी। हाँ, जब पहला अखबार निकला तो पता चला कोई परिवार को, गुजरात का परिवार था कोई, तो वो स्वनिमित्त बना पहला निकलने में, और उसने सेंटर खोला। बाबू भाई जो था लंदन का, लेस्टर का, तो अखबार में देख करके वो निकला। तो आज भी मेरे पास वो अखबार लंदन का पड़ा है मेरे पास। कहने का मतलब बड़े अकेली रहती थी, बस में जाना, बस में आना, सेवा करना, फिर आके खुद खाना पकाना, खुद रहना। अकेली ने रह करके लंदन में ये सेवा की उसने। बाद में लंदन उठा, लंदन में बाद में दादी इतना 2 साल 3 साल 4 साल रही दादी। फिर बाद में दादी जानकी गई, सेवा कार्य विस्तार हुआ, सब कुछ हुआ। दादी इतना एवरेटी जिसको भी पालना देती तो आज भी कभी ना भूलता था, ना पहले भी कभी भूलता। दादी छोटा हो बड़ा हो सबसे मिलजुल की, छोटे में छोटे रहती थी, बड़ों में बड़ों रहती थी, बच्चों में बन जाती थी। लेकिन दादी की विशेषता हमने अनगिनत थे, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम उसके जैसा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि जो दादी में गुण था, जो दादी में सब कुछ था,
वो हम जरूर सीख सकते हैं और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। दादी हमेशा चुप रह करके आगे बढ़ी, अपना पुरुषार्थ गुप्त करती रही। हमेशा मुरली और ज्ञान योग में बहुत अटेंशन बहुत रहता था उसमें। कभी भी व्यर्थ बातों में, व्यर्थ चिंतन में, व्यर्थ उसमें कभी भी नहीं जाती थी दादी। हमेशा अपना पुरुषार्थ बहुत अटेंशन देती थी और ध्यान देती थी, और किसी भी बातों में, व्यर्थ बातों में नहीं जाती थी कभी भी, ना कभी व्यर्थ चीजों में बैठती थी। वो हमेशा अपने अटेंशन देती थी ज्ञान योग में, एक्यूरेट रहने में, एक्यूरेट चलने में। तभी हम टीचर्स को और यूथ को और हर लोगों को सिखा सकते हैं कि जब तक हम नहीं बनते, तब तक दादी बोलती, तब तक हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। इसलिए दादी स्वयं खुद सीख करके खुद आगे बढ़ी और सबको आगे बढ़ाया दादी ने। और दादी हमेशा हर एक नामी रही और हमेशा कभी भी किसी भी चीजों में ना गई, ना खुद भी गई, ना हमको भी जाने दिया। दादी बोलती हमेशा ट्रस्टी बन के रहो, तभी हम नष्टमा बन सकते हैं। हम अगर किसी भी बातों में गए तो हम ना कुछ कर सकते हैं, ना कुछ, सब कुछ होते भी नष्टमा बन करके सेवा चलती रही और दादी करती रही। दादी हमेशा लास्ट में, अभी इसलिए आप सबको गिफ्ट देनी थी मुझे, दादी के होते ही सब कुछ करना था। आप तो कितना भाग्यशाली हो जो दादी 100 साल में आपके पास आई, लेकिन पांडव भवन में बिल्कुल नहीं जा पाई दादी। तो अभी लास्ट में सोचा था वो दादी को पांडव भवन लेके जाती मैं, लेकिन जा नहीं पाई। तबीयत अचानक खराब हुई दादी की, और दादी ये अचानक सब कुछ हुआ। लेकिन दादी हमेशा बोलती, घर वालों को तुम देती हो? मैं बोला हाँ दादी देंगी मैं। तो दादी की आप सबकी बहुत याद थी और आप सबको दादी याद भी करती थी। ज्ञान सरोवर हो, शांतिवन हो, पांडव भवन हो, सबको दादी बहुत याद करके आप सबके लिए ये सौगात छोड़ के गई जो आप सबको आज मिलेगी। ओम शांति।